जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज हम बात करेंगे गुरु पुष्य योग की। इस योग की महत्ता की व इससे प्रभावित जातक व जातिकाओं से संबंधित सभी प्रकार के शुभाशुभ प्रभावों की। पहले हम इसकी कुछ जानकारी ले लेते हैं। सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यह शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन किए गए सभी कार्यों में उत्तम फल प्राप्त होता है। क्या है यह गुरु पुष्य योग? वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य योग के देवता बृहस्पति एवं स्वामी शनिदेव हैं। इसकी राशि कर्क है। भारतीय खगोल में यह 8वां लघु संज्ञक नक्षत्र है। इसके 3 तारे हैं। ये तारे एक सीध में एक तीर का आकार प्रदर्शित करते हैं। इसे तिष्य या देव नक्षत्र भी कहा जाता है। पुष्य का अर्थ पोषक है। 27 नक्षत्रों में इसे सबसे प्यारा नक्षत्र माना जाता है। यह शुभ सात्विक पुरुष नक्षत्र है। इसकी जाति क्षत्रिय, योनि वानर, गण देव आदि नाड़ी एवं यह पूर्व दिशा का स्वामी है। इसके देवता गुरु माने जाते हैं। ये देवों के आचार्य हैं। शिव शंकर की कृपा से इन्हें ग्रहों में गुरु का स्थान मिला है। ये इंद्रदेव के उपदेशक अर्थात सलाहकार हैं। शिव पुराण ग्रंथ के अनुसार महर्षि अंगिरस और स्वरूपा के पुत्र हैं। इनकी 3 पत्नियां तारा, ममता और शुभ हैं। इनका रंग व वस्त्र पीले हैं। ये दीर्घायु वंशज न्याय प्रदाता है। ये ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं। पुष्य नक्षत्र विवाह में सर्वदा वर्जित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री शारदा का विवाह गुरु पुष्य में करने का निश्चय किया था, किंतु उसके रूप सौंदर्य पर स्वयं मोहित हो गए। इस पशुता के कारण ब्रह्मा जी ने इस योग को शाप देकर विवाह से वर्जित कर दिया था। इसलिए गुरु पुष्य में विवाह नहीं होते। गुरु पुष्य योग की विशेषताएं। इसमें दोनों गुरु और शनि का प्रभाव है। इसमें सभी प्रकार की पूजा प्रार्थना साधना सफल होती हैं। यह आध्यात्मिक परिपक्वता, माता का दूध, नकारात्मकता से सकारात्मकता का कारक है। इसमें उत्पन्न जातक कभी कभी हठी, स्वार्थी, दुराग्रही होता है। इस नक्षत्र में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यदि रविवार या गुरुवार को गुरु पुष्य योग हो तो क्रय विक्रय विशेष शुभ माना जाता है। श्री राम के अनुज भरत का जन्म भी पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य योग में जन्मे जातकों की विशेषताओं के बारे में यदि कहा जाए तो इस योग में जन्मे जातक मेधावी, मृदुभाषी, सक्षम, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, बौद्धिक गतिविधियों में प्रवृत्त, बिना शर्त मददगार, वंचितों का समर्थक, स्वार्थियों से सतर्क, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। पुष्य जातक पर यदि विचार किया जाए तो देव धर्म को मानने वाले, धनवान, पुत्र युक्त, सुंदर, शांत, सुखी होते हैं। खुशी फैलाने वाले और उठाने की भावना इनकी प्रतिभा होती है। अपने और परिवार को राजनीति या सामाजिक कार्य में लगाने के कारण इनका मनमुटाव रहता है। पुष्य का पोषण। शिशु को गोद की माँ जैसा होता है। पुष्य का पोषण पूर्ववशी के विपरीत भौतिक स्तर पर संतुष्टिदायक है। पुष्य में ब्रह्म वर्चस शक्ति है जो दिव्य आशीर्वादों से योग्य बनता है। पुरुष जातक सम्माननीय, प्रतिष्ठित, महान, आकर्षक, बुद्धिमान, शक्तिशाली, प्रबल व्यक्तित्व वाला होता है। इनके शारीरिक गठन में कोई विशेषता नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति का शारीरिक गठन अलग अलग होता है, किंतु इनके शरीर पर तिल, मस्सा, घाव या दाग का निशान स्पष्ट दिखता है। इस नक्षत्र से प्रभावित जातक अत्यंत नाजुक, आघात करने वाले, अच्छे बुरे प्रभाववश अस्थिर, कठोर निर्णय लेने में अक्षम, आत्म केंद्रित, सद्व्यवहारी, देव धर्म को मानने वाले, धनवान, पुत्र युक्त और शांत होते हैं। ऐसे जातक चरित्रवान, बाह्य दुनिया के प्रभावों को रोकने में असमर्थ होते हैं।
इसको सहायता देना आवश्यक होती है, अन्यथा यह खाई में अवश्य ही गिरेगा। जातक कर्मठ किंतु व्यवहारिकता रहित होता है। अस्थिर चित्त होने से भटकने वाले, उपेक्षा करने वालों से साथ विपरीत व्यवहार करने वाले होते हैं। पुष्यमी को 15 से 16 वर्ष की आयु में कठिनाइयाँ और रोग होते हैं। 32 वर्ष तक उथल पुथल, 33 वर्ष से जीवन स्थिर होने लगता है। जातक का पारिवारिक जीवन बचपन में ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमज़ोर होती है। दाम्पत्य जीवन में कारणवश पत्नी और बच्चों से दूर रहना पड़ता है। यह अपनी पत्नी पर भरोसा कम करता है और उसे आत्मनिर्भर होने की सलाह देता रहता है। पुष्य जातक को विवाह ज्योतिषी की सलाह और सुझाव के अनुसार करने चाहिए। अब बात करते हैं स्त्री जातक की। इनके व्यक्तित्व में उदारता, सम्मान, उत्तमता का पुट रहता है, जिससे इनका व्यक्तित्व प्रभावकारी हो जाता है। स्त्री जातक ठिगनी, गहुआ रंग, उन्नत मुखड़ा, विकसित देह, मानसिक स्थिरता वाली होती हैं। इस कारण यह मोहक होती हैं। स्त्री जातक हृदय से सच्चा प्यार करने वाली, सदाचार और नियति में विश्वास करने वाली, सद्मार्गी, भेद्यता योग्य, अज्ञानता में दूसरों द्वारा दुरुपयोग की जाने वाली, वे बेमिलनसार, शांति प्रिय, मानवीय, व्यवहारी, उदासीन और चिड़चिड़ी होती हैं। इन्हें भी 15-16 वर्ष की उम्र में उतार चढ़ाव आते हैं और 32 वर्ष की आयु तक अनिश्चितता बनी रहती है। महत्वपूर्ण शासकीय विभाग में कार्यरत होती हैं। ये भी आज्ञाकारी होती हैं। बचपन में कई बाधा आती है। दाम्पत्य जीवन भी बाधा युक्त होता है, जिससे अन्य महिलाओं से भी विरोधाभास बना रहता है। ये वफादार होती है किंतु पति द्वारा गलत समझी जाती हैं। गुरु पुष्य फलादेश प्रमुख आचार्यों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के सभी जातक सुभग, सुंदर, शूरवीर, प्रसिद्ध होने वाले, धर्म के क्षेत्र में धनी, अग्रणी, दयालु होते हैं। सच्ची बात कहना और सुनना इनका प्रमुख गुण होता है। ये काम वासना के अधिकता वाले किंतु अदैव संबंधों से दूर रहने वाले होते हैं। विविध कलाओं को जानना, प्रशंसा करना, उन्हें परखना, कला रसिक होना इनका अतिरिक्त गुण माना जाता है। ये लोग रूखे न होकर हास परिहास में कुशल रहते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार पुष्य जातक को नौकरी की कमी नहीं रहती, स्वस्थ शरीर होता है। हर दृष्टि से पुष्टा पुष्य नक्षत्र की मौलिकता है। ये लोग प्राय शांत मन वाले होते हैं। महर्षि वाराहमणि के अनुसार पुष्य अमृत योग का विशिष्ट उपाय मोती शंख। मोती शंख एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का शंख माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह शंख बहुत ही चमत्कारी होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसकी चमक सफ़ेद मोती के समान होती है। यदि गुरु पुष्य योग में मोती शंख को कारखाने आदि में स्थापित कर दिया जाए तो कारखाने में तेज़ी से आर्थिक उन्नति होती है। मोती शंख में जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के सामने रखा जाए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पंचोपचार पूजन द्वारा मोती शंख को घर में स्थापित कर रोज श्री महालक्ष्म्य नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक यह करें। यह प्रयोग करने से धीरे धीरे आर्थिक तंगी समाप्त होने लगती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है तो एक मोती शंख धन धान्य पर रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। ये घर में सुख समृद्धि का एक उपाय था। दूसरे उपाय की बात करें दक्षिणावर्ती शंख की। शंख भिन्न भिन्न आकृति एवं अनेक प्रकार के होते हैं। शंख संहिता के अनुसार सभी प्रकार के शंखों की स्थापना घरों में की जा सकती है। मुख्य रूप से शंख को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यवर्ती। वामावर्ती शंख बजाने वाले होते हैं। इनका मुंह बाईं ओर होता है। दक्षिणामुखी की एक विशेष जाति का दुर्लभ अद्भुत चमत्कारी शंख दाहिनी तरफ खुलने की वजह से दक्षिणवर्ती शंख कहलाते हैं। इस तरह के शंख आसानी से नहीं मिल पाते। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा विधि इस प्रकार है। गुरु पुष्य के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ जल धारण करें और शुभ मुहूर्त में अपने सामने दक्षिणावर्ती शंख को रखें। शंख पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद एक एक चावल
इस शंख में डालते रहें। चावल अखंडित हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शंख में चावल रहने दें और दूसरे दिन एक डिब्बे में उन चावलों को डाल दें। इस तरह एक दिन के चावल दूसरे दिन उसी डिब्बे में डालकर एकत्रित करते रहें। यह प्रयोग समाप्त हो जाए तो चावल व शंख को सफ़ेद वस्त्र में बांधकर अपने पूजा घर, फैक्ट्री, कारखाने या ऑफिस में स्थापित कर दें। इस प्रयोग से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अब चर्चा करते हैं पारद लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी की पारद से बनी मूर्ति खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी सुख और ऐश्वर्य की देवी हैं। लक्ष्मी उपासना में पारद लक्ष्मी का स्मरण अपार खुशहाली देने वाला होता है। ख़ास तौर पर यह आर्थिक संपत्तियों के लाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में बढ़ोतरी और नौकरी में तरक्की के लिए पारद से बनी लक्ष्मी प्रतिमा के पूजन का विशेष महत्व है। इसकी पूजन की विधि: गुरु पुष्य के दिन पारद लक्ष्मी की प्रतिमा अर्थात पारे से बनी हुई मूर्ति उपासना के दौरान एक विशेष मंत्र का जप करने से हर तरह का आर्थिक संकट दूर होता है। इस योग वाले दिन शाम को इच्छित व्यक्ति को सबसे पहले स्नान कर खुद को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद पारद लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को लाल चंदन, अक्षत, लाल वस्त्र और दूध से बने पकवान चढ़ाने चाहिए। इसके बाद माता को 108 लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। इस तरह सारे फूल चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी की आरती 5 बत्तियों वाले दीपक से करके अपने आर्थिक संकट दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस मूर्ति का दीपावली के दिन तक रोज़ पूजन करना चाहिए, फिर इसे तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। इसके उपरांत बात करते हैं एकाक्षी नारियल की। यह भी नारियल एक विशेष प्रकार का है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकांश रूप से तंत्र प्रयोगों में किया जाता है। इसके ऊपर आँख के समान एक चिन्ह होता है, इसलिए इसे एकाक्षी अर्थात एक आँख वाला नारियल कहा जाता है। इसे धन स्थान अथवा कहीं पर भी रख सकते हैं। इसे साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। गुरु पुष्य के दिन यदि इसे विधि विधान से घर में स्थापित कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसकी विधि इस प्रकार से है: सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। किसी शुभ मुहूर्त में अपने सामने थाली में चंदन और कुमकुम से अष्टदल बनाकर उस पर एक नारियल रख दें और अगरबत्ती व दीपक लगा दें। शुद्ध जल से स्नान कराकर एक नारियल पर पुष्प, चावल, फल, प्रसाद आदि रखें। लाल रेशमी वस्त्र ओढ़ाएं। इसके बाद उस वस्त्र को, जो कि आधा मीटर के लगभग लंबा हो, उसे बिछाकर उस पर केसर से यह मंत्र लिखें: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षणा लिकराय नमः सर्वसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस रेशमी वस्त्र पर नारियल को रख दें और यह मंत्र पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाएं, यानी हर पंखुड़ी चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें: ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकाक्षी नालिकेराय नमः। इसके बाद गुलाब की पंखुड़ियाँ हटाकर उस रेशमी वस्त्र में नारियल को लपेटकर थाली में चावलों के ढेरी पर रख दें और इस मंत्र की एक माला अवश्य जपें: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एकाक्षाय श्रीफलाय भगवते विश्वरूपाय सर्वयोगेश्वराय त्रैलोक्य नाथाय सर्वकार्य प्रदाय नमः। प्रातः उठकर पुनः 11 गुलाब से पूजा करें और उस रेशमी वस्त्र में लिपटे हुए नारियल को पूजा स्थान में रख दें। इस प्रकार एकाक्षी नारियल को घर में स्थापित करने से धन लाभ होने लगता है। एकाक्षी नारियल के बाद अब चर्चा करते हैं लघु नारियल की। ये नारियल आम नारियल से बहुत छोटे होते हैं। तंत्र मंत्र में इनका खास महत्व है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं, यानी देवी लक्ष्मी जी का फल। इसकी विधि विधान से पूजा कर लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ किसी की नज़र इस पर न पड़े। इस उपाय से माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। इसकी विधि इस प्रकार से है: गुरु पुष्य के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी भी पुष्प के साथ शुभ मुहूर्त में लघु नारायण का केसर व चंदन से पूजन करें
और लक्ष्मी जी व श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान करें। उनसे घर में समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। फिर 108 बार इस मंत्र का जप करें। श्रीम, ये मंत्र है श्रीम। समाप्ति के पश्चात लघु नारियल को धन स्थान में रख दें। यदि गुरु पुष्य नक्षत्र पर मोती शंख में जल भरकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास रखा जाए तो अन्नपूर्णा देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। गुरु पुष्य योग के समय माँ लक्ष्मी जी के धन प्राप्ति के मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला के साथ 108 बार करना चाहिए। आपके लिए धन के द्वार खुलने लगेंगे। माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, अतः उनकी पंचोपचार पूजा विधि या षोडशोपचार पूजा में कमल पुष्प और सफ़ेद मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इस पुष्य नक्षत्र के समय अपामार्ग के पौधे का माथे पर तिलक लगाने से आपकी सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है। इससे आपकी बातें दूसरे मानने लगेंगे। इस शुभ मुहूर्त में यदि आप धन संचय करने वाली तिजोरी में अपामार्ग की जड़ रखेंगे तो यह तिजोरी आपके लिए भाग्यशाली और धन खींचने वाले का साधन बन सकती है। यह दिन माला में मंत्र सहित सही दिन माना जाता है। आप किसी मंत्र को जाप द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग के महत्ता की ये चर्चा थी। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।